हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ नाइट एज ए रोमांटिक कॉमेडी ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ट्वेल्थ नाइट के समरी पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है ट्वेल्थ नाइट से, ठीक है। इसके बाद एक हम कैरेक्टर स्केच भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो में कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक जो है ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर हैज़ रिटन ए नंबर ऑफ रोमांटिक कॉमेडीज। कि विलियम शेक्सपियर जो है ना वो ढेर सारा रोमांटिक कॉमेडीज लिख रखे हैं। ट्वेल्थ नाइट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडी ऑफ द ऑथर। और ट्वेल्थ नाइट जो है ना उन सब में से वन ऑफ द फाइनेस्ट यानी एक बहुत अच्छी कॉमेडी मानी जाती है ऑथर की, विलियम शेक्सपियर की। रोमांटिक कॉमेडी इज ए प्ले। रोमांटिक कॉमेडी क्या होता है? एक प्ले होता है इन विच, जिसमें कि द रोमांटिक एलिमेंट्स आर मिंगल्ड विथ कॉमिक एलिमेंट। उसमें क्या किया जाता है? रोमांटिक एलिमेंट को कॉमिक एलिमेंट के साथ मिंगल्ड किया जाता है। इट मीन्स मिला दिया जाता है, क्योंकि रोमांटिक कॉमेडी है ना, तो वही किया कॉमेडी को और रोमांटिक एलिमेंट को दोनों को मिलाया जाता है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ कॉमेडी, यह एक कॉमेडी का रूप होता है दैट डील्स विथ लव, जो कि संबंधित होता है लव से। इट मीन्स प्यार से। जनरली ए रोमांटिक कॉमेडी, प्रायः जो एक रोमांटिक कॉमेडी होती है, स्टार्ट्स विथ सम प्रॉब्लम, वो शुरू होती है कोई ना कोई प्रॉब्लम से, दैट मेक द यूनियन ऑफ द लवर डिफिकल्ट, जिस वजह से क्या होता है कि जो लवर्स है ना उनका मिलना इम्पॉसिबल दिखता है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। इस चीज़ के साथ रोमांटिक कॉमेडी शुरू होती है। बट इट इंड्स विथ देयर हैप्पी यूनियन, लेकिन ये जो ख़त्म होता है उन लवर्स के हैप्पी यूनियन, यानी अंततः दिखाया जाता है कि वो जो लवर्स है ना वो मिल गए हैं। ट्वेल्थ नाइट इज़ ए रोमांटिक इन इट्स सेटिंग एंड थीम। तो जहाँ तक इसकी सेटिंग और थीम की बात करें तो वो उस हिसाब से भी रोमांटिक है। लव एट फर्स्ट साइट मतलब पहली नज़र का प्यार, म्यूजिक इट मीन्स संगीत, इम्प्रोबेबिलिटीज इट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं डाउटफुलनेस, अनिश्चितताएं, एंड द वायोलेशन ऑफ द क्लासिकल रूल्स। और इसमें ना क्लासिकल रूल्स का उल्लंघन किया गया है। क्लासिकल रूल्स इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ट्रेडिशनल रूल्स जो होता है प्ले लिखने का, कि यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस को फॉलो किया जाता है, तो वो सब नहीं किया गया है, तो एक तरह से उल्लंघन किया गया है। हैव लेंट वेट टू द व्यू, ये सारी चीज़ें है ना इस व्यू पे वेट डालती है, इस व्यू की तरफ झुकाव डालती है, दैट कि ट्वेल्थ नाइट इज ए रोमांटिक कॉमेडी, कि ट्वेल्थ नाइट जो है वो रोमांटिक कॉमेडी है। लव इज द वेरी एसेंस ऑफ द रोमांस। लव जो होता है वो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं प्रेम जो होता है वो रोमांस का सार होता है या फिर सोल होता है, हर्ट होता है, इस तरह से बोल सकते हैं। ट्वेल्थ नाइट इज ए रोमांटिक, ट्वेल्थ नाइट जो है वो रोमांटिक है बिकॉज क्योंकि द पैशन ऑफ लव डोमिनेट्स इट, कि वो जो पैशन एक प्यार के प्रति जो जुनून देखने को मिलता है ना वो हमको इस प्ले में हावी, डोमिनेट्स इट मतलब कहीं ना कहीं इस प्ले में हावी होता हुआ दिखता है। इट इज़ द टेल ऑफ लव एंडिंग विद द रिंगिंग ऑफ मैरिज बेल्स। तो ये जो कहानी है वो क्या है कि प्यार खत्म होता है रिंगिंग ऑफ मैरिज बेल्स, इट मीन्स कहीं ना कहीं शादी पे आके, ठीक है। कहानी के अंत में ये दिखाया जाता है कि जो लोग लवर्स हैं, जो प्यार कर रहे हैं, वो उनका अंत में शादी हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो ए टेल ऑफ लव एट फर्स्ट साइट, ये पहली नज़र के प्यार के बारे में भी कहानी है। द ड्यूक ऑर्सिनो, जो राजा है ऑर्सिनो, फॉल्स इन लव विथ ओलिविया, उसको क्या होता है ओलिविया से प्यार हो जाता है। एज सून एज ही सीज हर, जैसे ही वो ओलिविया को देखता है, तो इस तरह से ये हो गया क्या, पहली नज़र का प्यार। वायोला फॉल्स इन लव विद द ड्यूक इमीडिएटली, वायोला भी जब राजा को देखती है तो वायोला को भी राजा से प्यार हो जाता है तुरंत। ओलिविया फॉल्स इन लव द कैसेरियो इन द कोर्स ऑफ हर वेरी फर्स्ट इंटरव्यू विथ हिम, तो ओलिविया को भी कैसेरियो से प्यार हो जाता है जब वो पहली बार ही कैसेरियो से मिलती है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें एक लव ट्रायंगल देखने को मिलता है। लव ट्रायंगल इट मीन्स जो ड्यूक है, जो राजा है जिसका नाम ऑर्सिनो है, वो ओलिविया से प्यार करता है, ठीक है। और एक वायोला है, वायोला क्या करती है, वो ड्यूक से प्यार करती है, राजा से प्यार करती है। और यही वायोला ना अपना वेश बदलकर एक लड़का बने हुए है जिसका कि नाम है कैसेरियो, और इस कैसेरियो से ना ये ओलिविया प्यार करने लगती है, ठीक है। ये वायोला अपना वेश बदल कर एक लड़का के रूप में है, तो उसी से ओलिविया को प्यार हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग को एक लव ट्रायंगल देखने को मिलता है कि तीनों के बीच में, और तीनों को एक दूसरे से जो है पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। तो इस तरह से लव एट फर्स्ट साइट इस प्ले में दिखाया गया है। एज सून एज कैसेरियो हैज़ लेफ्ट, और जैसे ही कैसेरियो वहाँ से जाता है, सी सेज टू हर सेल्फ, सी इट मीन्स यहाँ पे ओलिविया जो है खुद से कहती है, इवन सो क्विकली मे वन कैच द प्लेग, कि जितनी जल्दी प्लेग जो फैलता है ना उससे भी जल्दी इसको प्यार हो गया है कैसेरियो से,
ठीक है। दिस लव इज रोमांटिक, ये प्यार जो है रोमांटिक है, इंटेंस इट मीन्स गहरा है, एंड पैशनेट इट मीन्स कहीं ना कहीं जुनून, एक पैशन देखने को मिलता है इस प्यार में। इट इज नथिंग टू डू विद द रीजन, इसका रीजन इट मीन्स तर्क से कोई लेना देना नहीं है, कुछ सोच समझ के नहीं किया गया प्यार। इट इज नॉट डायरेक्टेड, ये डायरेक्टेड नहीं है। डायरेक्टेड इट मीन्स हो जाता है कहीं ना कहीं एक हम लोग बोल सकते हैं निर्देशित, या फिर कोई विशेष दिमाग में रख के या कोई विशेष चीज सोच के प्यार किया गया हो, तो वो ऐसा प्यार नहीं है। इन ट्वेल्थ नाइट में शेक्सपियर ट्रीटेड लव एज द मेन थीम। शेक्सपियर क्या मतलब ट्रीट किए हैं, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यूज किए हैं लव को मेन थीम के रूप में, मेन विषय के रूप में। ऑल द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स इन द प्ले में जितने भी मुख्य इट मीन्स प्रिंसिपल कैरेक्टर्स है आर पैशनेटली इन लव, वो सारा पैशनेटली पूरे पैशन के साथ प्यार में होते हैं। दे हैव नो अदर बिजनेस बट लव मेकिंग, उनका दिखाया जाता है कि उनको कोई और काम नहीं है, बस उनको प्यार करना है। जैसे आप लोग जब समरी पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा कैसे ड्यूक हमेशा ओलिविया के बारे में सोचता रहता है, कैसे ओलिविया जब कैसेडियो से मिलती है तो सिर्फ कैसेडियो के बारे में सोचती रहती है। तो यही सब जब आप समरी पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि समरी में मेनली हम कहानी बताते हैं। ठीक है, तो दिखाया गया है कि जो भी प्रिंसिपल कैरेक्टर है ना वो सारा सिर्फ लव मेकिंग में बिजी रहते हैं और कोई काम नहीं दिखाया गया है। द प्ले ओपन्स ऑन ए नोट ऑफ लव, प्ले शुरू भी होता है तो एक लव के नोट के साथ शुरू होता है। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले के बिल्कुल आरंभ में, एंड इन द स्टार्टिंग डायलॉग, और जो स्टार्टिंग डायलॉग में है जैसे ओर्सिनो कहता है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ठीक है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली जो है ना एक्सप्लेनेशन में पूछता रहता है ये लाइन। और अगर लास्ट ईयर अगर आप देखोगे कि अभी जैसे 2023 चल रहा है, 2022 के क्वेश्चन में नहीं आया है एक्सप्लेनेशन में, तो कंफर्म चांसेस हो जाता है कि ये लाइन रिपीट करने का कि आएगा ही। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में ये लाइन इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से आपको ध्यान भी रखना है। तो ये ओर्सिनो लाइन प्ले के स्टार्टिंग में ही कहता है कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, कि अगर म्यूजिक जो होता है प्रेम की इच्छाओं को पोषित करता है तो प्ले ऑन इस मतलब इट मीन्स बजाओ संगीत, कि अगर म्यूजिक से प्रेम जो है कहीं ना कहीं पोषित होता है, बढ़ता है, तो संगीत बजाते रहो, कंटिन्यू रखो। राजा बोलते हैं गिव मी एक्सेस ऑफ इट, और मुझे कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा दे दो, एंड द सब फिटिंग मतलब इतना ज़्यादा कि मैं इससे पूरा भर जाऊं। द एपिटाइट में शिकन, और वो जो भूख है ना प्यार के लिए, में शिकन इट मीन्स कहीं ना कहीं वो मतलब बीमार पड़ जाए, कम हो जाए, एंड सो डाई, और वो भूख मर जाए। दस द ड्यूक इज लव शिक, इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि जो राजा है ना वो लव शिक है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार में है, उसको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है प्यार के सामने। पैशनेट लव इज एक्सप्रेस्ड इन, और वही पैशनेट लव इट मीन जुनून वाला जो प्यार है वो एक्सप्रेस देखने को मिलता है हम लोग को इन पोइटिक लैंग्वेज, जिस तरह से पोइटिक लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। बट लेकिन लव ऑल्सो डोमिनेट्स द हर्ट ऑफ सर एंड्रयू एंड मालवोलियो। ठीक है, कहीं ना कहीं लेकिन हम लोग को ना सर एंड्रयू और मालवोलियो जो दूसरे कैरेक्टर हैं उनके अंदर भी लव हावी होता हुआ दिखता है। दे बोथ लव लेडी ओलिविया एंड वॉन्ट टू मैरी हर, दोनों सर एंड्रयू और मालवोलियो दोनों ओलिविया से प्यार करते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से द ट्रीटमेंट ऑफ दिस थीम मेक्स द प्ले इवन मोर रोमांटिक, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं जिस तरह से लव को एक विषय के रूप में यूज़ किया गया है इस प्ले में, या फिर म्यूजिक को यूज़ किया गया है, तो वो इस प्ले को ना और भी ज़्यादा रोमांटिक बनाता है। द सीन्स ऑफ एक्शन जो मतलब दिखाया गया है, उसका जो दृश्य दिखाया गया इज नॉट लेड इन फैमिलियर एंड रियलिस्टिक लंदन, तो वो जो एक्शंस है वो रियलिस्टिक यानी वास्तविक लंदन का नहीं है, बट इट ऑक्योर्स इन वेनिस का सीन्स रखा गया है, और इन द फॉरेस्ट ऑफ एडन का सीन रखा गया है। कहीं ये एक इमेजिनेटिव फॉरेस्ट माना जाता है कि शेक्सपियर जो है ना अपने प्ले में यूज़ करते थे। जैसे कि एक और प्ले है एज यू लाइक इट शेक्सपियर का, उसमें भी फॉरेस्ट ऑफ एडन का यूज़ किए हुए हैं, तो बताया गया कि इस प्ले में भी सीन्स जो रखा गया है फॉरेस्ट ऑफ एडन का रखा गया है। द सीन्स ऑफ द एक्शन ऑफ ट्वेल्थ नाइट इज इलीरिया, और इलीरिया में भी इस प्ले की सीन्स को दिखाया गया है। एक्चुअली इलीरिया इज ए कंट्री हैविंग नो रियलिटी, मतलब इलीरिया जो कंट्री है ना इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये कंट्री भी इमेजिनेटिव यूज किया गया है। इट एग्जिस्ट ओनली इन द इमेजिनेशन, ये सिर्फ कल्पना में ही एग्जिस्ट करती है ऑफ द प्ले राइट, नाटककार के, इट मीन्स शेक्सपियर के। अब आगे है म्यूजिक कम्स नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस, कि म्यूजिक का जो है अब आगे महत्व आता है, इसके बाद महत्व आता है द लव ऑफ म्यूजिक, मतलब म्यूजिक के लिए जो प्यार है इज ऑल्सो ए रोमांटिक क्वालिटी, ये भी दिखाया गया है एक रोमांटिक क्वालिटी के रूप में। मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स इन द प्ले में जो जितने भी सॉन्ग्स हैं आर प्रोवाइडेड बाय द क्लाउन और द फूल, मतलब वो जो प्ले में जितने भी सॉन्ग्स का यूज़ किया गया ना वो फूल, इट मीन्स कहीं ना कहीं जोकर जो होते हैं, जो बेवकूफ़ या एक तरह से हम लोग बोलते हैं मस्ती करने वाले जो होते हैं ना, उनके द्वारा दिखाया गया है। दस द प्ले ओपन्स विथ म्यूजिक,
हम पहले ही बताएं कि प्ले जो है म्यूजिक के साथ ही शुरू होती है। एंड फाइंड्स दैट, और पाया जाता है कि द ड्यूक फीड्स इट लव विथ म्यूजिक, कि ड्यूक जो है, राजा जो है, अपने प्यार को फीड करवा रहे हैं, खिला रहे हैं, पोषित कर रहे हैं म्यूजिक से। ही इज़ ए मैन ऑफ म्यूजिकल टेस्ट, वह म्यूजिकल टेस्ट के इंसान है। इट मीन्स कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा म्यूजिक पसंद है। ही लाइक्स सेंटिमेंटल मेलोडीज, की भावनात्मक जो इमोशनल होता है ना वो सॉन्ग पसंद करते हैं, राजा को दिखाया गया है। विच डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ लव एंड डेथ, जो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं विषय से रिलेटेड होता है, लव जैसे प्यार के विषय से या फिर डेथ के विषय से। इवन सर टॉबी, जो सर टॉबी हैं एंड सर एंड्रयू हैं, आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, क्या उनको भी पसंद होता है म्यूजिक। दस इस प्रकार म्यूजिक इज डाउन मच, कि कहीं ना कहीं म्यूजिक को थोड़ा कम रखा गया, टू हाइटेंस द रोमांटिक एटमॉस्फेयर ऑफ द कॉमेडी, इस कॉमेडी के रोमांटिक एटमॉस्फेयर को हाइटेंस इट मीन्स बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, थोड़ा अब दिखाने के लिए म्यूजिक को थोड़ा डाउन इट मीन्स कम किया गया है। वायोलाज डीप लव फॉर ऑर्सिनो, वायोला का जो गहरा प्यार है ऑर्सिनो के लिए, मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन हर आउटवर्ड लॉयल्टी एक्सप्रेस टुवर्ड्स द किंग, तो ये कहीं ना कहीं ड्यूक के प्रति उसकी वफादारी को दिखाता है। व्हेन ऑर्सिनो मेक्स डेरिसिव रिमार्क्स, और जब ऑर्सिनो जो है कोई डेरिसिव रिमार्क्स इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कुछ उपहासपूर्ण टिप्पणी करता है अबाउट द डेप्थ ऑफ वुमेनली लव, की वुमेनली लव को, औरत के प्यार को लेके कहीं ना कहीं जब ऑर्सिनो कुछ कमेंट करता है, कैसेरियोस हम्बल प्रोटेस्ट टू द डीप इमोशन फेल्ट फॉर द ड्यूक, तो कैसेरियो बड़ी विनम्रता से प्रोटेस्ट करती है, कहीं ना कहीं विरुद्ध मतलब विद्रोह करती है, जो कहीं ना कहीं राजा के लिए उसके अंदर डीप इमोशन, गहरा इमोशन आ रहा है, तो उस इमोशन का प्रोटेस्ट करती है। बोथ ओलिविया एंड कैसेरियो, दोनों चाहे ओलिविया हो या कैसेरियो हो, आर इक्वली एसिडियस, वो दोनों इक्वली एसिडियस है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मतलब एक ग्रेट केयर दिखाती है, प्यार एक्सप्रेस करती है, टू कन्विंस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करती है अबाउट देयर रिस्पेक्टिव प्लीज ऑफ लव, कि अपने प्यार के बारे में समझाने की पूरी कोशिश करती है, ठीक है। ओलिविया जो है कैसेरियो को बताती है कि हम तुमसे प्यार कर रहे हैं, और कैसेरियो कहीं ना कहीं राजा का एक ऑफर लेके आया है ओलिविया के लिए, क्योंकि राजा को प्यार है ओलिविया से, तो दोनों एक दूसरे को अपना प्यार का एक मतलब एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है, कि ये राजा का बात बोल रहा है और ओलिविया अपना प्यार इसके प्रति व्यक्त कर रही है। ये हम लोग को स्टोरी में समझ आएगा। शेक्सपियर्स लिरिकल सुप्रीमेसी, शेक्सपियर की जो लिरिकल सुप्रीमेसी है, इट मीन्स कहीं ना कहीं जो राइटर अपना मतलब इमोशन व्यक्त कर पाते हैं, तो वो जो सुप्रीमेसी है वंस अगेन रिचेज इट्स एपेक्स, फिर से वो अपने एपेक्स इट मीन्स टॉप पे पहुंच जाती है। इन कैसेरियोज आर्डेंट एंड मूविंग अफर्मेशन ऑफ ऑर्सिनोज लव फॉर ओलिविया, जब कैसेरियो एक्सप्रेस करता है मतलब ऑर्सिनो का प्यार ओलिविया के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग को फिर से देखने को मिलता है कि किस तरह से शेक्सपियर ना एक मतलब लिरिकल जो एलिमेंट को यूज़ किए हुए हैं वो किस तरह से टॉप पर वर्क कर रहा है, ये तब पता चलता है, ठीक है। जब ये कैसेरियो आता है ओलिविया के पास, उसको बताता है कि ऑर्सिनो कितना प्यार, कितना गहरा प्यार करता है उससे। तो ये जो आगे लाइन है ना वो कैसेरियो के द्वारा यूज़ किया गया है, और तब यूज़ किया गया है ना जब है ना कैसेरियो ऑफर लेके आता है राजा का प्यार ओलिविया के लिए, लेकिन ओलिविया को कहीं ना कहीं यहाँ कैसेरियो से प्यार हो गया है, तो वो पूछती है कि तुम अपना प्यार कैसे एक्सप्रेस करते राजा की जगह पे होते। तो यहाँ पे कैसेरियो बताता है ओलिविया को कि मेक मी ए विलो कैबिन एट योर गेट, मैं तुम्हारे घर के सामने एक झोपड़ी बनाकर मतलब रह जाता है, एंड कॉल अपॉन माई सोल विद इन द हाउस, और अपने सोल को तुम्हारे घर के अंदर भेजता, राइट लॉयल कैंटोन्स ऑफ कंटेम्ड लव, और कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए प्रेम भरे कुछ गीत लिखता, एंड सिंग्स देम लाउड, और उसको बहुत तेज आवाज में गाता, इवन इन द डेड ऑफ नाइट, रात के सुनसान मतलब पूरी सुनसान रात में भी मैं तेज आवाज में गीत गाता। इस तरह से ना मतलब वो कैसेरियो बता रहा है कि इस तरह से हम अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं अगर हम प्यार में होते हैं। ये ओलिविया के कहने पे कैसेरियो कर रहा है। लव ऑल्सो डोमिनेट्स द हर्ट ऑफ सर एंड्रयू एंड मालवोलियो, तो लव जो है वो देखने को मिलता है कहीं ना कहीं हावी हो रहा है सर एंड्रयू और मालवोलियो के ऊपर भी। दे बोथ लव लेडी ओलिविया, दोनों लेडी ओलिविया से प्यार करते हैं, एंड वॉन्ट टू मैरी हर, दोनों शादी करना चाहते हैं। शायद ये लाइन दोबारा यूज हो गया है। Twelfth Night is also romantic in the sense that it does not follow the classical unities of time, place and action. तो Twelfth Night जो है इस तरह से भी रोमांटिक है, इस सेंस में भी रोमांटिक है कि ये ना नहीं फॉलो करता है एक जो ट्रेडिशनल रूल्स होता है यूनिटीज़ का, एक्शन टाइम का, प्लेस का एंड एक्शंस का, तो उसको फॉलो नहीं करता है। हियर द यूनिटी ऑफ प्लेस हैज़ बीन ओनली ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करने को मिलता है, तो यूनिटी ऑफ प्लेस ऑब्जर्व करने को मिलता है। देयर इज नो यूनिटी ऑफ टाइम और एक्शन, तो टाइम और एक्शन का यूनिटी
मतलब नहीं देखने को मिलता है। देयर इज नो वन प्लॉट इन द प्ले, प्ले में सिर्फ एक प्लॉट नहीं है बट टू प्लॉट्स है, दो कहानी है, क्योंकि ऐसे भी हम बता दिए 3 लोगों की लव स्टोरी है, तो कहीं ना घूम फिर के इसमें 2 कहानी है। द ट्रेजिक एंड द कॉमिक सीन्स आर ऑल्सो मिंगल्ड, ट्रेजिक इट मीन्स कहीं जो दुखद सीन्स हैं और जो कॉमिक सीन्स हैं जो कहीं ना कहीं हास्यात्मक सीन्स हैं, दोनों को मिंगल्ड लाया भी गया है इस प्ले में। द मेन प्लॉट इज सीरियस, जो मेन प्लॉट है, मेन कहानी है वो सीरियस है एंड ट्रेजिक इन टोन, और वो दुखद है टोन में। ऑन द अदर हैंड, और वहीं दूसरी तरफ द सब प्लॉट, जो दूसरी कहानी है ना, इज इंटायरली कॉमिक, वो पूरी तरह से हास्यात्मक है। दस देयर इज नो यूनिटी ऑफ एक्शन, इस तरह से इसमें एक्शंस की यूनिटी देखने को नहीं मिलती, कभी मतलब हास्यात्मक सीन्स देखने को मिलता है, कभी ट्रेजिक वाला सीन्स देखने को मिलता है इन द प्ले में। देयर इज नो यूनिटी ऑफ टाइम, टाइम का भी यूनिटी नहीं मिलता है, बिकॉज क्योंकि द एक्शंस ऑफ द प्ले का जो एक्शंस है इज स्प्रेड ओवर मैनी डेज, वो बहुत दिनों तक का कहानी है। हम बताएं कि यूनिटी ऑफ टाइम में क्या होता है, 24 घंटे की कहानी होती है, लेकिन यहाँ जो प्ले हम लोग पढ़ेंगे ना समझ में आएगा कि ये कहानी बहुत दिनों तक कंटिन्यू चलती है, तो बहुत दिनों तक चली, तो यूनिटी ऑफ टाइम भी नहीं है। एंड इज नॉट लिमिटेड ओनली टू 24 आवर्स, फिर से यही चीज़ है कि ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है 24 आवर्स में, इसलिए ये जो है यूनिटी ऑफ टाइम को भी फॉलो नहीं करता। अब आगे द साइन ऑफ ए रोमांटिक कॉमेडी, की रोमांटिक कॉमेडी का जो एक शाइन होता है, प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, मैरिज टेक प्लेस इन दिस प्ले आल्सो, तो वो जो चिन्ह और प्रतीक शादी है वो भी इस प्ले में हम लोग को देखने को मिलता है। आफ्टर गोइंग थ्रू मच कन्फ्यूजन, बहुत सारे कन्फ्यूजन के बाद एंड प्रॉब्लम्स के बाद, द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले फाइंड देयर सोलमेट एट द एंड, जो प्रिंसिपल इट मीन्स मेन कैरेक्टर हैं उन लोग को क्या मिलता जाता है, अपना सोलमेट मिल जाता है, प्यार मिल जाता है। द वेडिंग बेल रिंग्स इन जॉय, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि खुशी में, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं आनंद में वेडिंग बेल्स सुनाई देती है। फॉर ओलिविया एंड सेबेस्टियंस, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में जो शादी होती है वो ओलिविया और सेबेस्टियन की होती है, सेबेस्टियन कौन रहता है ना कि वायोला जो है, वायोला का भाई रहता है सेबेस्टियन, और राजा, मतलब अंत में ना ये दोनों एक होते हैं, ओलिविया और सेबेस्टियन और वायोला और ड्यूक, ठीक है। सेबेस्टियन क्या हुआ ना, जो वायोला वेश बदल कर कैसेडियो बनी हुई थी, पसंद तो ओलिविया उसको करती थी कैसेडियो को, लेकिन ये कैसेडियो जो वायोला वेश बदल के बनी ना, तो ये कहीं ना कहीं सेबेस्टियन की तरह दिख रही थी, क्योंकि वायोला और सेबेस्टियन भाई बहन है। तो में क्या होता है, पहले ओलिविया और सेबेस्टियन की शादी होती है, वियर एज, जबकि वायोला डिजायर टू डजंट गो अनफुलफिल्ड, हालांकि जो वायोला का डिजायर है वो भी अनफुलफिल्ड, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि असफल नहीं रहता है। सिंस द ड्यूक एक्सेप्ट हर हैंड, जब तक कि राजा उसका हाथ एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, एंड अंततः हम लोग बोल सकते हैं कि चारों जो है एक हो गए हैं। और फिर इवन सर टॉबी, जो सर टॉबी हैं, इज कंटेंट विथ मारिया, उनका भी कंटेंट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि वो भी मारिया के साथ खुश हैं एज हिज वाइफ, कि वो मारिया को एज ए वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करनी है। तो यहाँ पे 3 शादी हम लोग को देखने को मिली। देयर फॉर द यूजुअल जॉइस का रिकन्सिलेशन, अतः जो यूजुअल इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक जॉइस मतलब खुशी वाला मेल मिलाप देखने को मिलता है, रिकन्सिलेशन देखने को मिलता है। इज नॉट मिसिंग इन दिस प्ले टू, वो भी इस प्ले में मिसिंग नहीं है, गायब नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं वो अंत में एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है, जैसे हम लोग को मूवी में देखने को मिलता है मोस्टली। दस वी कैन सेफली कंक्लूड, इस तरह से हम लोग सेफली ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं दैट ट्वेल्थ नाइट इज ए प्रॉपर शेक्सपियर एंड रोमांटिक कॉमेडी, की ट्वेल्थ नाइट जो है प्रॉपर एक रोमांटिक कॉमेडी है शेक्सपियर की, इन एवरी एक्सपेक्ट, इट मीन सारे तरीकों से, सारे पहलुओं से, जिस तरह से देखा जाए। द ट्रीटमेंट ऑफ लव, लव का जिस तरह से यूज़ किया गया इसमें, द सेटिंग यूज़ किया गया, इग्नोरेंस ऑफ द क्लासिकल रूल्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा का जो क्लासिकल इट मीन्स ट्रेडिशनल रूल है उसका जो इग्नोरेंस दिखाया गया, उल्लंघन दिखाया गया, एंड इम्प्रोबेबल एक्टिविटीज़, इट मीन्स कहीं ना कहीं असंभव एक्टिविटीज़ हम लोग बोल सकते हैं, कुछ बदमाशी बेईमानी वाला एक्टिविटीज़ दिखाई गई, आर अनमिस्टेकेबल इन द प्ले, प्ले में अनमिस्टेकेबल है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कहीं ठीक है, एग्जैक्ट है, अनमिस्टेकेबल का मीनिंग गुड, एग्जैक्ट, इस तरीके से सेंस में हम लोग लिख सकते हैं। दे हैव मेड द ड्रामा रोमांटिक, और यही सारा जो एलिमेंट है इस ड्रामा को और भी रोमांटिक बनाता है। एडवर्ड डॉर्डन जो है एन आयरिश पोएट, एक आयरिश पोएट, हैज राइटली कॉल्ड, वो सही बिल्कुल कहे हुए दिस प्ले, इस प्ले को जॉयस, रिफाइंड एंड रोमांटिक, ठीक है, इस तरह का कमेंट किए हुए एडवर्ड डॉर्डन इस प्ले के लिए कि ये प्ले जो है जॉयस है, रिफाइंड है और रोमांटिक है। तो इस तरह से ये नोट्स जो है ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।